हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 7 बजे से। और फ्रेंड्स, मैं आ रखी हूँ अपने गांव, अपने ससुराल रमोल सारी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी। और मौसम की बात करूँ तो मौसम बहुत सुंदर हो रखा है, सुहावना हो रखा है। अच्छा, तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ आज कद्दू की सब्जी गांव में चूल्हे पे। और मैंने आग भी जला दी है। और कद्दू की सब्जी बनाती हूँ क्योंकि चूल्हे की बनाई हुई सब्जी या रोटी वो टेस्टी होती है। तो हमेशा हम गैस के चूल्हे की खा रहे हैं, तो आज हम इसकी खाते हैं। तो हम 11 बजे तब 11 लाइफ स्टाइल देखो, जल गई पर धुआं, चीड़ की लकड़ियों का धुआं बहुत होता है। हर बड़ी मुश्किल से जली मेरे से आग ये। तो सभी में तेल का तेल। तो फ्रेंड्स, मेरे को ना कोई चीजें भी नहीं मिल रही है ना, कई दिनों से आई घर। तो मेरे को सास जी का रखा हुआ मिल नहीं रहा। तो मैंने बोला तेल, उसके लिए मतलब सब्जी छोंकने के लिए तेल किस पे है, बोल रही है अलमारी पे है। इधर है अलमारी। और ई पर ये जीव यू। हाँ, तो ये तेल आवा चाय पे। तो आज बना रही मैं कद्दू की सब्जी। सब्जी का इसमें रखा है तेल। और क्योंकि मट्ठा बन लगा रखी है दीदी की, तो मैंने आज कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। तो गांव में मट्ठा कद्दू की सब्जी बहुत टेस्टी होती है, इसलिए मैंने बोला मैं चूल्हे में बनाती हूँ सब्जी। का चूल्हे की बनाई हुई सब्जी बहुत अच्छी होती है। इससे गैस भी रखा है यहाँ, ऐसा है देखो। तड़का छोटी डबली पापा। और अभी तड़के छोटी डब्बी है करके, मुझे लग रहा है यही है। यही चुल्ली में उब जा मैं बोले क्योंकि गांव में टमाटर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गांव का पानी बहुत टेस्टी होता है। इससे खाना बिल्कुल टेस्टी बन जाता है। तो है तेल ज्यादा दो यार। है ना ना, इतना पकड़ी भी पकड़ी पानी दो ना ना, पानी में की डाल तो निप्पू क्यों है। कद्दू काट दिया, कद्दू की सब्जी। और चूल्हा दिखाई दे रहा कोई, चूल्हा आग जल रही है। तो यहीं पे पहले भी बनाती थी मैं खाना, जब पहले मतलब जब भी आती थी, जब घर में रहती थी 4 साल, तो इसी में बनाती थी। और छोटी सी कढ़ाई है हमारी, बड़ी भी है कढ़ाई, लेकिन कम लोग हैं, 3-4 हैं खाने वाले, तो बहुत है इतनी कढ़ाई, इसमें से हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसमें आटा गूंथती हूँ। ये रख दिया यहाँ पे। कद्दू की सब्जी और रोटी और मट्ठा बनाई है दीदी ने, मेरी जेठानी ने। उसकी भैंस रखी है, तो उसने बोला मट्ठा बना रही हूँ मैं, तो मैं
आटा गूंद ज्यादा तो नहीं गूंद रही होंगी, मेरी सासू जी क्या बोले। तो फ्रेंड्स मुझे तो गांव में बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना यहाँ अच्छा लगता है, अपना ससुराल में अच्छा लगता है। पहले मैं रही थी, पहले 4 साल रही, उसके बाद गई, फिर आती जाती रही, पर इस बार में 4 साल में आई अपने घर, तो इसलिए मैंने बोला मैं चूल्हे पे बनाती हूँ रोटी। वैसे मैं जब घर आती हूँ तो मैं चूल्हे पे ही बनाती हूँ, मैं गैस में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हे में बनाना ही अच्छा लगता है। तो ये बज पहुंच बराती ना, बराती ये बज पहुंच ली, ते मेरा बोल के नहीं बोल 500 ले ना, तो ले करा, तो 600 ले ना, तो ले करा, दो कप तुम खानू खाई और दो कप तुम्हें पीठाई लागी, मैं अपने यार कोई नहीं लिया, जाते तुम लियो ना लिया, और क्या हुआ ताकि विथ योर कैमरा ऑन करो। आज कपा आठ की गाड़ी चलो की ज्यादा ही तू मैं फ्रीज की आदत पड़ी ज्यादा देखना में ज्यादा व्याखन से खाने में व्याखन तला खाने में और वो वही में रख ला पानी में भगवान व्याखन गाल नहीं खाने। अरे मैं इस व्याखन की खाने घर तो बोल मैं आप गाल में व्याखन की खाने घर, व्याखन का बाराती चल जाने में ना बात खाने, बात तो हम 4 बजे खाए, 4 बजे हाँ ठीक बात होती है बज भेजा नहीं ज्यादा में पानी में रख लेना पतीली पर, पानी में और कुछ नहीं होती को गार ठंडो ये तो परेशान क्या मैं वहां नहीं, तब तो मैं बोल मैं आटो रिकॉर्ड हो बाहर कैमरा पर बोले सास इतना भयंकर बोले मैं तनु नहीं आता, फिर इसको तो मजबूरी खान पड़ दो ना, मैं फिर इसको खाना चित्रा से जो पर मजबूरी है खाना की। अभी देखा तुम कल का छप छपा करे जा रहे हो, गरम ठंड हो गया थे, गरम रहे घुमा दो तो मैं ठंड हो गई नहीं जो भाई नहीं के जान में गाड़ी पर जाता हम लोग पटवा पुटवा हां जय कर ये देख दो ढकाया मारो भी नहीं तो नहीं है खूब बाल्टी लियो बियर बाल्टी मगा तक बाल्टी ने से मगा अच्छा आटा को तो बड़ा मुश्किल है नहीं ना भाई व्याकन खौला में आटा नहीं तो टाइम से इतना को खान टाइम से दीदी नहीं खा पहले दीदी नहीं खा आया दीदी के पे आलू अरे ये तो 3 दिनों को बोली नहीं। अरे नहीं बोला भाई तुम भी यार मैं रोटी बनाऊंगा हमेशा तुम समझ अब तुम्हें आदत पड़ी ना जो के खेप हम तो तम की क्या गाना हम तो यार 2 रोटी खा दूं तो भाई भी 4 हुन तो भाई भी मैं के भी आधा 2 ही खाई दियो ना 2 ही रांध दियो बिना व्याखन भी खानी है मुन हां तो खा काटी वो खानी कुछ बनाऊंगी तू ना बनाना पूरा बना कि जैसा खाना आठ ज्यादा गुंदी बसाने नींबू दो ना ठंडू या तो ठंडू हाँ हाँ सर को बदरी है कि रोटी है हम तीन भी दे दो ना हमसे तो मेंढल लोना ये ना जब कहीं छप का एक नहीं खाया अच्छा से दो अभी कब खाए कल खाए बेसन तो लगा दिन बाद में खाई हुआ खाए 4 बार 5 बार तो फ्रेंड्स मैंने ना आटा ज्यादा निकाल दिया क्योंकि हमें पड़ रही फ्रिज की आदत
और आटा हो गया ज्यादा। और ये तो इतना गूंथते, अकेले वाले तो इतना गूंथते इतना, और मैंने तो गूंथ दिया इतना। अब मुझे लग रहा शाम को भी खाना पड़ेगा। और आप भी आना चाहते हो खाने तो आ जाओ। आज तो मैंने खूब अच्छे से गूंथ दिया, मतलब जो मेरी सास 4 दिन चलाती मैंने 1 ही दिन कर दिया उसको बराबर। है तो ये हो गया काम। लेकिन नहीं भाई, खा के जाएंगे हम, इसको खराब नहीं करेंगे। इच डाल दे पानी और हाँ, थोड़ा पक जा की पानी ठंडू ना जल्दी नहीं पको। तो ये फ्रेंड्स गांव की लाइफ स्टाइल। तो यहीं पे बैठ के हम आटा गूंथते थे, खाना भी यहाँ पे खाते थे, अंदर बनाते थे या वहां पे बनाते थे, खाते यहाँ पे थे। वहां पे दीदी लोग बनाते थे, वहां पे खाते थे, क्योंकि ये घर हम 2 लोगों का है, मेरी जेठानी लोगों का और हमारा। तो वहां पे उस कोने पे दीदी लोग खाते थे। बहुत सुंदर रौनक थी। आंगन में भैंस थी और बैल थे और क्या थे, बकरे बकरी। चले जाते कभी चले जाते कभी नीचे। आज बनाऊंगी रोटी इसकी। आटा में चावल गूंथी आज, हाथ का बुद्धि लगता नहीं है। सास जी तो ऐसे ही बनाते हैं। चूल्हे में बनाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोटी तो जल गई, रोटी बस पे जल रही थी। चिमटा में हाँ, वो चिमटा में तो कुछ मिल नहीं रहा। ये वो तो कहीं छोटा होता है, कहीं कड़छी मिल रही तो कहीं कढ़ाई मिल रही। रोटी में काफी आग लग रही है। ये भी लकड़ी की लकड़ी है, चीट लकड़ी है और उसकी है बम्बू लगा तो लकड़ी। अरे वो तो लाई में तो किसी में रखती थी ऐसे। तो ये वो तो गैस की रोटी खाने के लिए रोटी आज चूल्हे की रोटी बनाएंगे, चूल्हे की खाएंगे। दही पे दही बात ते पान दिया में ते लोट एक पर पूछी खार ले चूड़ी जाए है खान है खाना मैं खाए तो या खाएगा मैं ना खाई करा एक हम तो खान तो खाए दो आगे खान से क्या पूछता है ठीक है या खाइए है एक बेर तो खराब नहीं हो रहा रोटी खाना खराब 4 दिन हुए अजो नहीं हुए तुम ना को बुझ ले बुझा kan कलर का ज्यादा की दिन में काफी ज्यादा दूध लगा लो मैं बट को पका दूध रखन की कम खटू नहीं अब एक बेर ये बट को पर डाल कौन तो ले तो फ्रेंड्स अब मैं तैयार होती हूँ, घर बारात आने वाली है। और सामने तो पट्टा वाले भी आ गए। पट्टा वाले मतलब जो 6-7 लोग पहले आते हैं बारात से पहले ना, तो पहले उनका स्वागत होता है। तो अभी मैंने कपड़े धोए फ्रेंड्स, कंबल कुंबल थी सास जी की तो वो धुली, और धूधार के कपड़े भी ऐसे गीले हो गए पूरे। तो अभी मैं अपने घर के यहीं पे हूँ बगल में साइड में। और ये देखो हमारे चूल का पेड़, देखो फ्रेंड्स ये है चूल्हे का पेड़। इसमें तो चूल्हे खूब आते हैं, जो चूल्हे बोलते हैं उसका तेल भी, बाहर के फलगट होते जो उनके तो खाते हैं और चटनी बनाते हैं, और जो अंदर की होती है गुठली उनका तेल बनता है। तो पहले लोग इन्हीं पेड़ों से जो चूहे निकलते थे उन्हीं के तेल से अपना खाना पीना सब कुछ बनाते थे। और आजकल तो बाहर का तेल हो गया मिलावटी, लेकिन पहले यही था। तो ये भीमल के पेड़ है और ये चूल्हू का पेड़ है दीदी लोगों के हमारे। और ये है फ्रेंड्स हमारा घर। और घर तो फ्रेंड्स अब टूट गया, देखो ये लैट्रिन बाथरूम था ये भी टूट गया, सारी सरिया दिख रही है।
और ये खेत है हमारे, क्योंकि पहाड़ों में ये सीढ़ीदार खेत होते हैं। ये देखो, और घास तो इतना हो रखा है फ्रेंड्स, क्या बताओ, मेरा मन तो कर रहा है मैं यही रहूं और गाय भैंस पालूं, लेकिन क्या करें, मुश्किल है, दोनों तीनों जगह देखना पड़ता है। लेकिन देखो घास हो रखी, ये घास है सारी, ये सारी घास है। तो यहाँ अच्छे से नहीं पाल सकते लोग, गाय भैंस आराम से पाल सकते, लेकिन पता क्या है, आजकल ना गांव में भी लोग इतना नहीं कर रहे हैं, गाय भैंस नहीं रख रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया, मैं बोल रही हूँ हरे जो घर में है उनको कम से कम गाय भैंस तो रखनी चाहिए। किसी की एक भैंस भी नहीं है, किसी की है, किसी की नहीं है। तो घास इतना हो रहा है, देखो पेड़ पर, अरे ये जंगल है हमारा, ये ऊपर दिखाती हूँ आपको, जंगल भी यहीं पे है। मैं यहाँ से कैसे जाऊँ, कोई यहीं से टूट न जाए, कभी नीचे चली गई। तो फ्रेंड्स ये दिख रहा है ना, ये जंगल है ऊपर हमारे, ये जंगल है, बस ये घरों के ऊपर है जंगल है। यहाँ से घास लकड़ी जो भी लाते थे यहीं से नजदीक था। अब फ्रेंड्स ये ना, ये कम से कम 26-27 साल हो गए, ये यहाँ से ये दरार पड़ी, ये ऊपर से पूरा यहाँ प्लेन ऐसा हो रखा था, पूरा टूट के, और नीचे खेत थे लोगों के, वो खेत भी खत्म हुए। और अब तो वहाँ पेड़ लगे, तो पेड़ खूब हो गया, लगता है अब नहीं टूटेगा। तो ये ऊपर दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारे घर के बिल्कुल सटीक है ये जंगल। और ये चीड़ के पेड़ है, और भीमल के पेड़, चूगू के पेड़, ये सारे ये पेड़ है। और ये भीमल के पेड़ है, देखो आजकल ये भीमल, ये भैंस, गाय भैंस सब कुछ खाती है इसको, लेकिन कोई काटने वाला ही नहीं है। सब लोगों ने अपने घर ऐसे छोड़ दिया। हमारा घर देखो, इतना सुंदर घर था हमारा ना फ्रेंड्स, ये टूट गया सारा, जब कोई रहने वाला ही नहीं, सभी लोग चले गए। तो ये है घर, में ये हमारे ना, ये छज्जे जब ऐसे घर बनते थे पहले, और एक खम्बे हैं, ये खम्बे, ये कितने मुझसे बनाए होंगे पहले लोगों ने, पुराने लोगों ने। तो ऐसे हो गए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखो, ये हमारी खिड़की थी, एक कमरा हमारा ना ऐसा टूट गया, ये पीछे से खंडर सा हो गया, जैसे चिड़ियाघर ऐसे बन गई है। तो ये देखो धूप निकल रही ना, क्योंकि वो टूट रखा है, ऊपर से देर धूप निकल रही। और ये मेरी दीदी जेठानी लोगों का है, ये आपको दिखाती हूँ मैं, ये मेरी जेठानी लोगों का, ये देहरादून ही रहते, जो मैंने दिखाए थे पहले भी आपको। तो ये दीदी लोगों की ये बगली है, और ये कमरा है, और ये बगल वाला भी है दीदी लोगों का, ये भी टूट गया है। और अब देखो मेरे जेठ जी रिटायर आएंगे, तो अभी आने वाले इस साल अब बनाएंगे इस घर को। और ये दूसरी दीदी लोगों का है, और नीचे वाले वो दीदी लोग उत्तरकाशी रहते हैं। और हमारा ये है, ये बगली, ऐसे होते थे गांव में, ये वाली बगली, और ये वाला कमरा, जैसे वो दीदी लोग ऐसा ही है। और यहाँ पे रखा है चूल्हा, बीच में चूल्हा दिखाई दे रहा है, फिर खाना। तो दीदी लोग जो खाना अंदर बनाते थे, तो बाहर में खाना खाने लिए बाहर में लाते थे, वो वहाँ पे खाते थे, और हम यहाँ पे लाते थे, यहाँ पे खाते थे। खूब रौनक थी पहले, सब लोग चहल पहल थी, घर में थे। और अब ऐसे हो गए, घर भी रोने लग गए जैसे। तो कोई दिखा रहा, ये टूट गया फ्रेंड्स, यहाँ पूरा कोई रहने वाला ही नहीं है कोई। तो अभी तो सास जी आ रखे हैं, कुछ महीने, 2-3 महीने हो गए उनको, तो वो भी अब नीचे आ जाएंगे, उनके बस कभी नहीं है अब। तो ये देखो, वो दिखा रही मैं, धूप भी लगी। तो ये घर को ऐसे दिखा रही हूँ, देखो घर दिख रहा है हमारा, ये हमारा घर। और आंगन में फ्रेंड्स खूब बड़ा आंगन था। इधर जेठ जी लोगों की वो भैंस रहती थी, बैल रहते थे, यहाँ इधर हमारे भैंस रहती थी बंधी हुई। खूब ये आंगन खूब लिपाई किया होता था, गाय के गोबर और बैल के गोबरों से पूरा। और ये देखो यहाँ फूल लगा रखे हैं, और और ये देखो ऊपर दिख रहा होगा आपको जंगल, ये जंगल है ऊपर। तो ये था, ये दीदी लोग। अब नीचे वाली दीदी के आ जाती है, नीचे वाले घर में जाती हूँ, कि बड़ी दीदी लोगों का घर है नीचे। और तो वहाँ भी सिर्फ मेरी एक ही जेठानी रहती है, जेठ जी कई साल पहले ख़त्म हो गए थे, तो अब दीदी दीदी रहती है, क्योंकि बच्चे अब उत्तरकाशी चले गए, क्योंकि उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने होते हैं, फिर तो वहाँ चले गए कि पढ़ने वाले हो गए। और ये हमारे देखो वहाँ पे कितने लोगों का आम का पेड़ है, और ये चूर का कितने पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, खूब था फ्रेंड्स यहाँ हमारा, लेकिन कोई रहने वाला नहीं है अब बच्चों के लिए।
और अब मैं अब दीदी को दिखाती हूँ आपको। ये मेरी दीदी दीदी ये रहती है घर। तो अभी सास जी और ये दोनों साथ रहते हैं। अब कुछ दिन में सास जी आ जाएंगे तो दीदी अकेली रह जाएंगी। और ये है दीदी, ये घर है। देखो पुराने घर कितने सुंदर थे, कितनी मेहनत से बनाए होंगे ये खम्बे लकड़ी के। है देखो, दिखा रही हूँ मैं आपको। और ये वाला था छत वाला, लिंटर वाला, तो ये तो टूट गया। तो एक दिखा दियो, तो देखो कितना बड़ा घर है। और खूब यहाँ आंगन, यहाँ भी खूब बड़ा है आंगन। ये दीदी के गात डाल रखे हैं इधर। और देखो गात अभी कूटे नहीं है, सूखेंगे ठीक से फिर कूटेंगे। अरे दीदी ने घास भी ले आई दीदी। और घास देखो, हा हा क्या सुंदर घास है। अरे बेचारे ऐसे घर ऐसे हो गए। ये घर भी देखो इस किनारे से टूटने लग गया। और आपको नौगो दिखाती हूँ मैं। सामने प्रीति का गांव। ये है प्रीति का गांव। ये वहीं रहती है जो प्रीति मेरे साथ, हम वो ब्लॉग बनाती है। ये देखो ये प्रीति का गांव है। तो हमारा गांव प्रीति का गांव बिल्कुल आमने सामने में। तो प्रीति का गांव में बिल्कुल रोड आ रखी है, बिल्कुल घर के बगल में रोड है। अरे देखो यहाँ भी एक घर टूट गया, यहाँ के लोग चले गए सब। ये दीदी तोर ना भी है। ये देखो तोर की खेती, जो घर में वो कई कई तो कर ही लेते हैं, कई तो बिल्कुल नहीं। तो ये ऊपर वाला घर हमारा, ये दीदी का घर जैसे आगे पीछे है। तो ये गांव है इधर आमने सामने। ये दीदी ने भिंडी लगा दी है। दीदी कौन सा बीज है ये भिंडी का, ऐसे कैसे हो गया ये? भिंडी नहीं ना ठीक है, बड़ी तो खूब हुई ये पर। देखिए भिंडी कैसे हो रखी है। अच्छा, तो ये फ्रेंड्स उनके गांव में तो रोड आ रखी है, लेकिन हमारे गांव में रोड नहीं है। 3 किलोमीटर है हमारा घर इधर, जहाँ रोड से छोड़ना, जहाँ हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है वहां सामने दिखाई दे रहा है, वहां गाड़ी खड़ी कर रखी है हमारी। दिखाई दे रहा होगा आपको सामने, क्योंकि ऐसे घूम के आना पड़ता है हमारे यहाँ मकान में। अरे ऊपर है कोसल, कोसल तो उच्ची धार में बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको दिखा रही हूँ। अब जाते हम तैयार होते हैं, अब जाते हैं घर। शादी में बारात आने वाली है, अब बारात आएगी उधर से मेरे मैके की साइड से। तो अब चलते हैं। ये दीदी हुआ तैयार है, दीदी तैयार होती है। अब दीदी ने घास भी ले आए, कपड़े भी धुल लिए और अब तैयारी करती है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं। और भैंस को दिखाती हूँ, भैंस अंदर बांध रखी है दीदी ने अंधेरे में, ये दिखाई नहीं दे। तो ये भैंस अंदर बंधी है। तो दीदी की एक भैंस रखी है, तो अच्छा दूध भी हो जाता है खाने के लिए, थोड़ा मन बहलाव भी हो जाता है। ये देखो ऐसे हो गए। तो यहाँ रहते थी गाय भैंस और ऊपर रहते थे अपने आप, लेकिन अब ऊपर रहने वाले भी नहीं है। तो ओके फ्रेंड्स फिर मिलते हैं। तो आ गई मैं ऊपर आने वाले घर में। चलो वो आता है यार। तो ये यहाँ गई थी नीचे वाला घर, और ये घर हमारा है। देखो आंगन खूब बड़ा था, सब कुछ था, लेकिन अब घर भी बेचारे इंसानों के लिए बोल रहे कहाँ गए तुम। तो चलिए फ्रेंड हम रेडी हो गए घर बारात में जाने के लिए। अरे ये देखो माता जी तैयार हो गई है। दीदी भी इंतजार कर रही, बैठ गई तैयार होके। और ताला तूला भी लगा दिया हमने, ताला वो साड़ी पे बांध रहे वो फिर लगा के। काफी माल है अंदर, ताकि चाबी को अच्छे से संभाल के रखनी पड़ेगी। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा घर, ऐसे लग रहा है बिल्कुल ये टूटा हुआ है। तो लोगों को पता होगा जब घर नहीं रहे तो टूटेंगे, है ना। हाँ तो फ्रेंड्स हम लगे जाने। देखो सास जी लोग भी, और हम अब गाँव जा रहे हैं। उधर गाँव मतलब हमारा यहाँ से होगा आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो हो गई जहाँ शादी है। तो हम गांव से थोड़ा इधर रहते, आधा किलोमीटर, एक हो गया आधा ही हो गया, इतना ही दूर रहते हैं। और अब हम जा रहे हैं तैयार होके। अब शाम को ही आएंगे यहाँ वापस, खाना खा पी के। और
देखो खाना खा भी जाएंगे वापस। मैं आगे लगा दिया इन्होंने मुझे, अब तो चल बल आगे और हम चलेंगे बोले पीछे पीछे। तब देखो पेड़ पौधों को दिखाते हुए चलेंगे। और देखो लक्ष्मण से आज की हाँ मनसा देवी हाँ कहाँ कमला गई हाँ हाँ मनसा देवी। तो अभी देखो ऐसा रास्ता है हमारा। फ्रेंड्स ये बच्चे शादी में आ रखे घर, क्योंकि गांव में नेट नहीं चलता है ना, नेटवर्क नहीं आते। अरे माता तो ये यहाँ पे बैठ रखे, तो यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है। तो देखो यहाँ पे पप्पी को कौन सा ये बैठे हैं तुम्हें मैं उसमें। तो फ्रेंड्स देखो कम से कम 26-27 साल बाद ये मिले। हम एक क्लासमेट हैं, एक ही क्लास में पढ़ते थे। तो ये आज वहीं से बारात में आए, तो आज मुझे मिल गए। तो इतने सालों बाद इनसे मेरा मिलना हुआ। तो एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो आज बड़ी खुशी हुई इन लोगों को मिल के भी। तो चलिए फ्रेंड्स सब खाना भी तैयार हो गया है। गांव में तो नीचे बैठ के पालथी मार के नीचे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। भड्डू की दाल और भात, घर में तो ऐसे बैठ के खाते हैं। और रसोइया देते हैं खाना, जो मतलब गढ़वाली कुक होता है जो सबको खाना परोसता है, तो उसी के हाथ से सब लोग खाते हैं। तो बैठ के खाने में कुछ आनंद ही अलग है। तो फ्रेंड्स चलिए खाना खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बराबर